पीडीएम की मुत्तहदा हुकूमत को 3 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। इस हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? मुल्क को जो इस वक्त बहरान का सामना है वो कैसे खत्म होगा? माशी बहरान का खात्मा कैसे हो सकेगा और सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ बैठने को तैयार नहीं और सड़कों पर पावर शो और एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का इरादा रखती है। इस सारी सूरत हाल को अवाम किस नज़र से देखते हैं, महंगाई का जिम्मेदार कौन है और अवामी मसाइल के हल की तरफ सियासतदान कब आएंगे, इन सारे सवालात का जवाब लेने के लिए आज हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि ये जो बहरान का सामना इस वक्त मुल्क को है इससे कैसे निपटा जा सकता है और अवाम सियासी मामलात को सामने रखते हुए क्या राय रखती है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए किसकी हुकूमत बेहतर रही वैसे अभी तक? पीडीएम की हुकूमत बेहतर रही या इमरान खान की हुकूमत बेहतर? इमरान खान की हुकूमत में इस 4 महीने की निस्बत महंगाई कम थी, मगर मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 72 सालों में जब ये पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी, मेरी बात समझ लें आप, 2018 से पहले सब चोर थे, डाकू थे, पैसा फॉरेन फंडिंग की तरीके से बाहर जा रहा था, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया बाहर गया, बाहर जायदादें बनाई गई। मेरी बात समझ लेना, हर चीज़ चोरी हुई, रोज़ाना की बुनियाद पे पैसा बाहर गया। महंगाई की शरह क्या थी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। महंगाई की शरह टोटल 8% थी। फिर एक पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से सर्टिफाइड सादिक और अमीन आया, फिर महंगाई की शरह कहाँ पहुँची? 160-70 रुपये वाला घी हमने 450 रुपये में ख़रीदा, चीनी हमने 50-55 वाली 110 रुपये में ख़रीदी। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गई थी? डॉलर कहाँ गया? ये आप मुझे सवाल का जवाब बताएं। ये उसी का किया कराया है जो हम 4 माह में बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये पीछे से चीज़ें आगे आ रही हैं? मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुजूर मेरी दुआ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, नून लीग के लिए नहीं, मेरे अपने पाकिस्तान के लिए मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ अपनी वापसी की तरफ जाएगी। बेशक कोई भी लेकर जाए, मुझे इससे सरोकार नहीं है, मैं एक आम शहरी हूँ, ठीक है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान अब सादिक और अमीन रहे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और उसके बाद अभी बड़ी अदालतों का सादिक और अमीन का फैसला आना बाकी है कि वो क्या सादिक और अमीन रहते हैं या नहीं। आम आवाम को इससे क्या मिल रहा है आप ये पूछे ना। आम आवाम ये 3.5 साल की कारकर्दगी के बाद ये 4 माह उसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं ना हम लोग। मुझे आप बताएं ना कि महंगाई की शरह कहाँ पहुँच गई है। आप ही टीवी वाले बता रहे हैं 26%, 28%, 30% तक ये जा चुकी है महंगाई। ये किसके काम करने के बाद पहुंची है? 3.5 साल की 4 साल की क्या कारकर्दगी है? अगर उसने कुछ किया होता तो आज ये हमें हालात ना देखने पड़ते। ये बताएं जरा, ये पीडीएम की हुकूमत बेहतर है या खान साहब की हुकूमत बेहतर? खान साहब। क्या से? सबसे खान साहब बेहतर है, क्योंकि वो जो है ना वो चोर था जो पहले थे, ठीक है, सब कुछ चोरी करता था। अभी सबको समझ आ गया कि किसको कौन चोरी करता था? सब जो होता था सब चोरी करता। कौन? पीडीएम वाले डॉलर वगैरह सब कुछ ऊपर चले गए। वो सब उन्होंने चोरी किया। कैसे ऊपर चले जाते हैं ना? आप मुझे बताइए। डॉलर देखो, अगर कोई हुकूमत कर, इमरान खान की हुकूमत में डॉलर ऊपर नहीं गया। किस तरह गया? वो तो उसमें कोरोना भी है ना। अच्छा, इनकी हुकूमत में कोरोना आ गया, उनकी वजह ये थी कि वो चोरी कर गया। ये देखिए, जो कोई काम करता है ना, आगे मुल्क चलाते तो आगे चलना चाहता था ना मुल्क को, कि पीछे क्यों आ रहे हैं लोगों की हुकूमत की वजह से। ये इमरान खान जब आया तो उसकी कोरोना भी आया था, ठीक है, और फिर उसके साथ मुल्क भी चलाता था उसने। अभी जब ये आया तो मुल्क खराब हो गया। अच्छा, मुल्क खराब हो गया। हाँ ना, डॉलर भी ऊपर चले गए सब। डॉलर तो अब तो नीचे आ रहा है। किस तरह नीचे आ रहे हैं? नहीं आ रहा नीचे। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उस पर आप क्या समझते हैं? उसमें तो इमरान खान को नहीं कहा कि उन्होंने अपने असासे छुपाए, बैंक अकाउंट छुपाए, तो उनको तो अदालत ने सादिक और अमीन कहा। तो सादिक और अमीन होने वाला शख्स कोई चीज़ छुपाता तो नहीं है। वो तो लोग खुद लोग वैसे भेज रहे हैं इसके लिए, पार्टी के लोग मतलब $10 $20 भेज रहे, वही बस आप लोग वही। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है ना, अभी तो इलेक्शन सही नहीं तो उसने सही नहीं दिया ना। तो सही नहीं दिया, नहीं, गलत दिया। आप गलत समझते हैं? नहीं, खान साहब अच्छा है। जी भाई बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आप तक पहुंचा? जी पहुंचा है। ठीक है, जी। जो कुछ उसने कहा उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं? अगर इमरान खान साहब ने चीज़ें छुपाई हैं तो उनको नाअहल होना चाहिए? नहीं जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, ये तो सारे मिल मिला के उस पर दबाव डाल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा तो पता चलेगा ना। फैसला तो इलेक्शन कमीशन का आ गया ना। इलेक्शन कमीशन कौन सा, उनके साथ मिला हुआ है ना। आप कैसे कह सकते हैं? ये सारी आप देख लें, जो है ये हुई है अपना पंजाब में,
पंजाब में जो इलेक्शन हुए उसके साथ मिला हुआ, तो उसकी बीवी को उन्होंने ओहदा दे दिया किसके साथ मिला हुआ है, कौन किसके साथ मिला? के साथ। नहीं तो कौन से इलेक्शन आप ये ज़मीनी इंतखाब की बात जी, कर रहे हैं? जी। तो ज़मीनी इंतखाब में पंजाब से पीटीआई ने कितनी सीटें जीती? सीटें वो जीता है ना, अपने दम पे जीता है ना, अवाम उसके साथ कितनी थी। जीती? इमरान खान के साथ अवाम थी ना, इनके साथ तो थोड़ी थी। चले बता दें, पीडीएम की हुकूमत बेहतर चल रही है या इमरान खान की बेहतर? इमरान खान की कैसे? वही था कि उसके दौर में कोरोना के बावजूद उसकी मैशत ठीक थी, डॉलर को उसने ऊपर नहीं जाने दिया। क्यों? IMF 2018 में डॉलर कितना था? 178 पे था। 2018 की बात कर रहा हूँ जब हुकूमत ली थी। इसके समथिंग था, इसके करीब ही था। तो नहीं तो उस पर ऊपर नहीं किया? तो वो किया है ना, महंगाई IMF के साथ ही किया है ना, तो अभी आप देखें ना कितना डॉलर गया है, 250 पे अच्छा पहुंचा है। अच्छा, चले ये आप समझते हैं। आए जी जना आप आए जी, बताएं। हाँ, बताएं जी कि कौन सा कौन बेहतर है, पीडीएम की हुकूमत बेहतर है, खान साहब की बेहतर? खान साहब जो 2018 में खान साहब आया ना, तो डॉलर 110 में था, तो घी जो था 130 रुपए किलो था, चीनी 50 रुपए किलो था। महंगाई का बुनियाद तो इमरान खान ने रखा हुआ था। किसने रखा? इमरान खान ने महंगाई को जो बुनियाद है ना 2018 में इमरान खान ने रखा हुआ है। इमरान खान ने रखा। हाँ, रखा हुआ है। जी जी जी, महंगाई का जो बुनियाद है, जो ये बदमाशी जो हो रहा है, ये बदतमीजी जो, ये सब का बुनियाद इमरान खान ने रखा हुआ है। अभी देखो जितना भी तमीजी हो रहा है, ये इमरान खान का इसका जिम्मेदार है। ये गाली गलोच का, ये लड़ाइयों का। सियासत में कौन सा लड़ाई है यार? सियासत में लड़ाई नहीं का, जो जिसके उड़ रहे हैं वो देहो, ये इसमें तो कौन सा लड़ाई? अभी लड़ाई कर रहे हैं, क्यों लड़ाई करो? ये लोग क्यों लड़ाई करते हैं वैसे, क्या वजह? खान इसका सबका जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत है। पीटीआई का वो इमरान खान ही जिम्मेदार है, पीटीआई वाला जिम्मेदार है, जरा गलोच वाला जिम्मेदार है। इन्होंने गाली और कल्चर आम किया, पूरी पाकिस्तान में हम किया। पहले हम कब से ये इमरान खान जब 1997 में नहीं था, तो उस वक्त ये हालात नहीं, पीपल पार्टी नुनले का मुकाबला होता था। जब पीटीआई दरमियान में आए, गालम गलोच तो तब भी वैसे होती थी सियासत में, एक दूसरे को बुरा भला। इतना तुमने कभी देखा? मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा। और जो इस तरह अब आजकल जो हालात है ना, अभी थोड़े से लोग जमा हुए हैं, एक गलोच करे, बदतमीजी कर रहे, तो इमरान खान का इसका जिम्मेदार इमरान खान है साहब, गलोच का जिम्मेदार इमरान खान है। ठीक हो गया। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान ने खुद ही इलेक्शन कमीशन लगाया था। ये जो अभी राजा सुल्तान है ना, ये तो इमरान खान ने लगाया था। अभी उसका फैसला आ गया तो नहीं वो मानते। तो मानता ही नहीं है, वो तो कहता है मैंने नहीं लगाया, न्यूट्रल्स ने इलेक्शन कमिश्नर लगाया था। नहीं, न्यूट्रन तो कौन ये कोई कह रहे, तो मैं न्यूट्रन ने क्या काम है? यही वज़ीर आज़म का काम है, जो न्यूट्रन क्या काम है, जो इलेक्शन कमीशन लगाए, खुद इमरान खान ने लगाया था। ठीक हो गया जी। बताइए भाई, इमरान खान की इस वक्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या समझती हैं आप इस वक्त कि उन्होंने जो चीज़ें छुपाई हैं, डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसके ऊपर उनको नायल हो जाना चाहिए? बात यह है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना, ये बिल्कुल गलत फैसला है। क्योंकि ये है कि इमरान खान को तमाम पार्टियों की तरह फंडिंग हुई है, और इमरान खान को हुई है तो इमरान खान अस्पताल बनाए हैं, कैंसर अस्पताल बनाए, इसके लिए पाकिस्तानियों ने दिए। और मैंने देखा है कि 4-5 पाकिस्तानी इधर गुजरात में मौजूद है, और वो कह रहे हैं ये लंदन में, ये पेरिस में, पासपोर्ट तो मेरा ही बना हुआ सऊदी अरब का। मैं क्या सऊदी को हो गया हूँ क्या? मैं सऊदी जा चुका हूँ एक दफ़ा, क्या मैं सऊदी का तो नहीं हो गया? मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। और उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नहीं थे ना, बहुत सारे भारतीय भी थे जिनसे फंडिंग हुई है। तो क्या इनको नहीं हुई? नवाज शरीफ को नहीं हुई? क्या जरदारी को नहीं हुई? क्या फजल रहमान साहब को नहीं अगर बाकियों को हुई है, अभी तो फिलवक्त अपनी चीजों की जवाब दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आपकी बात दुरुस्त है, बाकी जमातों की जो फंडिंग है उनके भी फैसले जब आ जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन अभी जिस जमात का फैसला आया है, जिस चीज को उन्होंने छुपाया है, जो उन्होंने गोशवारे जमा कराते हुए जिन चीजों को नहीं बताया, उसकी बुनियाद के ऊपर आप समझते हैं कि उन्होंने सादिक और अमीन वो रह गए? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, दुरुस्त है कि सादिक अमीन नहीं रहते हैं, मगर बात यह है नहीं रहते हैं। एक मिनट, आप समझते हैं कि छुपाया उन्होंने? छुपाया तो गलत है, मगर बात यह है कि तमाम पार्टियों को इसी तरह आने चाहिए। तमाम पार्टियों के 10-10 साल हो गए केस चल रहे हैं, कोई केस नहीं चल रहा है। नहीं, 10 नहीं होगा, सबसे ज्यादा लंबा अरसा तो 8 साल इसका पीटीआई का चला है। बाकी तो केस चल रहे हैं। नहीं, मैं फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात कर रहे हैं आप सर महंगाई की। महंगाई में तो बात कर रहा हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी की, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी अभी तो 3 से 4 माह हुए पीटीआई की कार। सही थी। मैं यहाँ गाड़ियाँ धोता हूँ, मैं ये मेरे हाथ में कपड़ा है, मैं अपनी हलाल रोजी कमाता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ से 1800-1500 रुपये कमा के जाता, अब मैं सारा दिन यहाँ मुख्य मारता हूँ, 800-700 रुपये से ऊपर नहीं कमा सकता हूँ। और महंगाई इतनी कर दी कि महंगाई हद से ज़्यादा कर दी इसने। कितने 3 महीने के अंदर, पहले मैं किराया दे के आया था 50 रुपये एक सेट से, अभी मैं एक सेट का 100 रुपये किराया दे के आता हूँ। एक और साहब है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जरा पूछ लेते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है,
फॉरेन फंडिंग के हवाले से। आप क्या समझते हैं पीटीआई के हवाले से, खान साहब के हवाले से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? खान साहब को नाअहल हो जाना चाहिए जो चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं? देखिए बेसिकली ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये नून लीग के हैं और इमरान खान इनको पहचान नहीं सके। 30 साल 35 साल से तो नून लीग हुकूमत कर रही है और हमारे पर जितने भी कर्जे IMF के लिए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ जगह खर्च हो रहे हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट के हवाले से बता दीजिए देखिए, कि क्या है देखिए, मामला, देखिए, कारकर्दगी देखिए, क्या बात है? सुने। उधर मुतमईन थे, अभी मुतमईन है, ये बता दीजिए। प्लीज़ एक बात सुने। पहली बात है PDM एक्सपायर एक जमात है, वो लोग हैं जो तितर बितर हो गए थे और अब किसी ख़ास मकसद के लिए जमा हुए हैं। ठीक हो गया। और देखिए एक आदमी आया है और उसे हुकूमत करने दिए जाए, उसे 5 साल तो पूरा करने दें। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसको 5 साल मुकम्मल हो। उसका हक है भाई, उसका हक है। असल जो इस वक्त चैलेंजेस मुल्क को दरपेश है, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है उसका? सुनो जी, असां ते हुकूमत जिहड़ी भी आई गुजारा ही करने आए हो हाँ। ते दिहाड़ लगसी ते खाना खासा। दिहाड़ ना लगसी तो कोई भी नहीं। हुकूमत अपने अपने रार पार रस्साकशी बनी है, एक अपने रस्साकशी करना है, दूसरा अपने करना है। असां ते दिन लगसी दिहाड़ी ते रोटी खासा। तो किसकी हुकूमत आपको वैसे अभी तक बेहतर लगी? पीडीएम की भी हुकूमत अभी आई है, खान साहब की भी हुकूमत रही 3.5 साल, कैसा रहा अभी दोनों में? सुनो जी, हुकूमत खान साहब नहीं भी रही है, ये भी आई है तो जिहड़ा आना है वो मुल्क से खाने इसते जाना है ते वाम ना कोई भी नहीं सोचना। असां ते चाही नहीं है सस्ता पाई, आटा चीनी घी ये चीज़ां असां सस्तियां होण ते मिलण ते असां दा गुजारा उसी ते महंगा जिहड़ी हुकूमत आसी महंगा वो अपने अपने सारे पैसे वटले करने पे। किसी से कोई उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं है किसी से भी, मौजूदा हुकूमत से? कोई भी नहीं, ना मौजूदा से है ना साहब शहबाज साहब से, नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से? किसी से भी नहीं है। हम अपना दिन लगाएंगे तो खाना खाएंगे बस। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से बात हो रही है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, इसकी कारकर्दगी को कि ज़्यादा अभी वक्त नहीं हुआ है, और साथ साथ एक तकाबली जायज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल दौर हुकूमत का, इस वक्त इलेक्शन कमीशन का फैसला फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उस पर होने वाले असरात PTI पर और इमरान खान पर, इस पर लोगों से बात कर रहे हैं वो क्या राय रखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके लोगों से मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों से हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर ये जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है इसके हवाले से भी बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का फ़ॉरेन फंडिंग का फैसला, ये सारी चीज़ें जिस पर ज़रा लोगों से राय ले रहे हैं कि वो क्या समझते हैं, वो क्या राय रखते हैं इस सियासी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। किसको बेहतर समझते हैं इस वक्त? PDM की जो हुकूमत चल रही है इसमें बेहतरी है या खान साहब की पहले जो हुकूमत थी उसमें? देखें, हम तो शुरू से, मैं जो सीधी बात करूँगा, हम तो वैसे PML में ही हैं शुरू से, नून लीग में। तो हमारे लिए तो दोनों ही अच्छी हैं, क्योंकि जो आवाम का सोचेगा, जो उनका सोचेगा, तो हम उनके साथ ही हैं। तो बाकी महंगाई, आवाम का किसने सोचा है? आवाम का तो अभी तक किसी ने नहीं सोचा। लेकिन ये है कि इमरान खान ने भी अच्छे काम किए हैं थोड़े से। बाकी ये है कि नून लीग के दौर में भी अच्छे काम हुए हैं। बाकी जो है आपके सामने महंगाई उसी तरह ही है, हमें तो महंगाई में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। रमज़ान शरीफ में भी इसी तरह रही है। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसको कैसे देखते हैं? उसके मुताबिक जो चीज़ें अभी आई हैं, जो फैसला आया, उस पर खान साहब को नायल हो जाना चाहिए? नहीं, वो तो अब उसके बारे में मैं इतना नहीं जानता वैसे, लेकिन ये है कि हमारे लिए तो जो आएगा वो हमारे लिए कोई गरीबों का सोचेगा तो वही हमारे लिए बेस्ट होगा। बाकी आलमोस्ट उसमें हमें कोई नहीं लगता, किसी से कोई उम्मीद नहीं? किसी से कोई उम्मीद नहीं है। एक सब्जी फरोश हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा ज़रा सा कि इस वक्त जो हुकूमत है, या इससे पहले खान साहब की हुकूमत थी, सब्ज़ी वैसे किसके दौर में सस्ती थी? लेकिन सब्ज़ी का दौर देखा जाए, जैसे कि अभी बारिशें और सैलाब इतने आए हैं और इसमें वैसे भी सब्ज़ियाँ बहुत कम हो गई हैं और बहुत महंगी हैं। और जहाँ तक कंट्रोल का बात है कि शायद नून लीग की हुकूमत में थोड़ा सा पहले की निस्बत कंट्रोल है, बेहतरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरी ये है कि जो बारिश के मौसम के लिहाज से हर सब्ज़ी पहले से ज़्यादा महंगी है। क्या वैसे कितनी हो गई है सब्जियां ये महंगी? लोगों की पहुंच से कितनी दूर हो गई है? बहुत ज़्यादा दूर हो गई। कितनी ज़रा बताएं ना, क्या चीज़ कितनी? जैसे अभी देखना, भिंडी 120 रुपये किलो है, करेला 160 रुपये किलो है, मटर 300 रुपये किलो है, टमाटर 100 रुपये किलो है, प्याज 100 रुपये किलो, आलू 60 रुपये किलो है। तो आवाम क्या खाएं फिर अगर सब्ज़ी महंगी हो गई? बस हुकूमत अगर इनको मज़ीद अगर इनके साथ कंप्रोमाइज़ करेगी तो सब खाएंगे इंशाल्लाह। देने वाला तो गफूर रहीम है, वो ये कभी वो भूखा में नहीं सोने देगा।
बाकी जो मर्जी जो करे। ये खान साहब का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उस पर कैसे देखते हैं वैसे? आप समझते हैं खान साहब ने अपने अकाउंट छुपाए या फैसला ठीक आया इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन का जो बेहतर फैसला दिया होगा, हमसे वो बेहतर जानते हैं, शायद उन्होंने जो फैसला दिया होगा बेहतर दिया होगा। तो खान साहब सादिक और अमीन रहे वैसे? अगर वो अपने कॉल पे हैं तो फिर सादिक और अमीन है। अगर उन्होंने कुछ उससे पहले जो स्टाम्प दिया या जो भी अलबयानी दी अगर वो गलत है तो ज़ाहिर है वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। अगर उस पर वो पूरा उतरेंगे तो सादिक और अमीन ही रहेंगे। ठीक हो गया, चले, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या देखते हैं आप? पीडीएम की जो हुकूमत है उसमें बेहतरी है, खान साहब की जो हुकूमत थी वो बेहतर रही? देखिए, इसको एक ही जुमले में कहूँगा, खान साहब की हुकूमत में चेक एंड बैलेंस नहीं था। हर एक की अपनी मनमानी थी, जिसने जो रेट लगा दिया। मगर यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस की समझ आती है अभी पीडीएम हुकूमत? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कुछ शक नहीं है। जितने भी आपने चूँकि एक न्यूज़ चैनल से आपको खुद भी समझ पड़ती है, सब तजिया निगार भी बैठे हुए हैं। कम अज़ कम ये कि दो बंदे इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं, सुनते हैं, वो तो कहते हैं मेरे अलावा किसी की नहीं सुनो। तो आप इस वक्त जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है, आपको लगता है कि इन्होंने अपने असासे छुपाए हैं? क्योंकि आवाम में तो ये सदाकत, अमानत, यानी कहीं फालूदे वाला, कहीं पापड़ वाला, लेकिन इनके अपने मुलाजमीन के अकाउंट से जो है पैसे निकले। पहले तो सादिक अमीन की ट्रांसलेशन ये देखें कि किन सहाबा कराम की बात करते रहे, उनके लेवल को देखें और अपने आप को देखें, अपनी औकात देखें, उसके बाद की बात है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का फैसला है तो मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ और कहता रहूँगा, कोई आम शख्स अपने अकाउंट में एक पैसा ले आए, देखें उस पर गद्दारी आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा खान साहब पे, वो एक अलग चीज़ है कि उसके पीछे मुहरकात क्या हैं, मगर ये देखना चाहिए कि आम शख्स के पीछे आए, क्या वो बेगुनाह हवालात में है तो उसके लिए रात को मजिस्ट्रेट आता है? नहीं आता। कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 6-6 साल हो गए, 3-3 साल हो गए हैं, उनको वकील करने के लिए पैसे नहीं है और उनका केस भी कोई नहीं है, क्योंकि राह चलते उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। हुकूमतें आ रही हैं, जा रही हैं, एक खान साहब की हुकूमत थी वो चली गई, या पीडीएम की हुकूमत आ गई है, कौन सी हुकूमत आपके लिए बेहतर रही है? वो सब ਲਈ तो कोई भी नहीं बेहतर रही। क्यों जी? जी महंगाई इतनी होगी, या आप क्या करें? इस महंगाई का जिम्मेदार है कौन वैसे? हुकूमत वाले भी जिम्मेदार ना, वो और कौन हो सकता है? ये सियासी बुरान का जिम्मेदार है कौन? सर ये वही जो चोर थे पहले, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है और आवाम को भी कंगाल किया है, मुल्क को भी कंगाल किया है, अपनी जेबें भरी हैं, यहाँ से उठा के पैसा बाहर ले गए और अभी वापस जो है ना, ये सीट पे आते हैं तो ठीक हो जाते हैं, अभी सीट से उतरते हैं तो ये लोग बीमार हो जाते हैं, ना इनका इलाज यहाँ पे हो रहा है और ना ही इन लोगों ने गरीब लोगों के लिए कोई इलाज की। तो आपको नहीं लगता कि जो माशी बहरान है उसकी वजह सियासी बहरान है? और खान साहब इस वक्त जो है वो साथ बैठने को तैयार नहीं है। खान साहब को साथ बैठना चाहिए इनके बातचीत करने के लिए, मुल्क के लिए। सर देखें, जो इन लोगों ने जो हालात पैदा किए हुए हैं, जो इनकी पॉलिसी चल रही है, मेरे हिसाब से तो इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो फिर इंतशार होना चाहिए, एहतजाज, जलसे जुलूस होते रहे, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होता रहे। नहीं सर देखें, यहाँ पे एक खान साहब एक आम आदमी की हैसियत रखते हैं, ये लोग भी एक सियासी शख्सियत हो गए ना पाकिस्तान की। सर वो भी सियासी उसमें गए हैं तो तब बने हैं ना सर, लेकिन यहाँ पे कुछ इदारे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो इसको कंट्रोल करना चाहें तो कर सकती हैं, वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, वो ऐसे लोग आगे लेके आएँ कि जो मुल्क के लिए अच्छे हो, जो यहाँ पे अच्छी इम्प्रूवमेंट करें, कि जो मुल्क के लिए अच्छी हो। अब तो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ गया, उसको कैसे देखते हैं? सर इलेक्शन कमीशन का फैसला तो यही है कि मैं अगर आपसे चाय पानी ले लूँ और उसके बाद जो है ना, फिर मैं आपके ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता। मैंने तो वही चाहना है कि जो आप चाहेंगे तो वही मैंने फ़ैसला देना है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त जो 3-3.5 महीने की इस वक्त हुकूमत है, इसकी कारकर्दगी या जो पीछे खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी, किसकी बेहतर रही वैसे? इसकी बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। वो सारा कुछ जो कर गए हैं वही कर गया है। 20,000 पता नहीं अरब, कोई 25,000 अरब कर्जा लिया है, उसने किया है। ये महंगाई को इन्होंने 3 महीनों में की है, उसी ने की है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। इस सबका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इमरान खान को समझता हूँ। इमरान खान जो सारी जमहूरी इदारों को उन्होंने कमज़ोर किया इस मुल्क के अंदर, और इसकी जमहूरी इदारों की बर्बादी का ज़िम्मेवार वही बंदा है और अपना पाकिस्तान की जो भी जमहूरी इदारों और माशियात का वही ज़िम्मेदार है। और सियासी बहरान का जिम्मेदार कौन है इस वक्त मुल्क का? खान है, इमरान खान है, इमरान खान है, वही सियासी बहरान का ज़िम्मेदार है। सियासी मीडिया को
जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने वाला यही इमरान खान है। और उससे ये जजों इसको जज भी अपनी मर्ज़ी के चाहिए, इसको इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी का चाहिए, वकला इसको अपनी मर्ज़ी के चाहिए, इसको नैब का चेयरमैन अपनी मर्ज़ी का चाहिए। समझो यही बंदा है जो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने वाला है। किसको बेहतर अभी आप समझ रही हैं, पीडीएम की जो हुकूमत चल रही है वो या खान साहब की हुकूमत पहले बेहतर थी? खान साहब की वो बेहतर थी? जो बेहतर कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खान साहब पसंद है। खान साहब की हुकूमत मुझे बेहतर लगी थी। उसमें महंगाई थी या सस्तानी थी? दोनों ही एक जैसे हैं, वो उसी तरह की है। वो भी महंगाई थी उनकी हुकूमत में? इससे ज़्यादा नहीं थी जो अब चल रही है। तो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, खान साहब की हुकूमत? फिर जिनकी मिलने शिलने हैं वो है मेरे ख्याल से। कौन सी हुकूमत बेहतर रही है, पीडीएम की अभी वाली हुकूमत या खान साहब की? देखिए, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे ना तो मुल्क और हुकूमत खसारे में ही जाती जाएगी। क्योंकि पहले देखिए, आप मुशर्रफ से ले लें, आप पीछे हिस्ट्री देख लें, इससे इमरान खान से पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। हर चीज़ कितनी बेहतरी की तरफ रवान दावा थी। वो ठीक थी नवाज शरीफ की? काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि मुल्क स्टैंड हो गया था, मुल्क बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ा हो गया था, हर चीज़ से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल हाईलाइट हो गया था। क्योंकि हमारी पाक फौज भी बेहतरीन थी, हमारा हर इदारा माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त था। तो उसको उस हुकूमत में तो खान साहब ने उनको चैन ही नहीं लेने दिया था। बात यही है ना, हमारे सियासतदान जितने भी हैं ना, ये मुल्क दुश्मन है। अब आप खान साहब को ले लो, ये एक नंबर का गद्दार है मुल्क का। बात ये कैसे कह सकते हैं यार ये बात आप? मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ, कोई काम अगर वो खुद चोरी करे वो ठीक है, दूसरा करे कहता है ये चोर है, चोर मचाए शोर। ये इसने चोरी खुद की है। हमेशा से चोर कोई भी चोरी करेगा ना, वो शोर मचाएगा, वो दूसरों को चोर करार देगा, खुद कभी वो शो नहीं होगा। अब उसके सब कुछ खुल गए हैं। अब देखिए कौन के सामने वो तो नहीं मानता। वो तो कहता है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भले आए, असल फैसला आवाम ने करना है। तो आप आवाम की हैसियत से वोट देंगे उनको? जी मैं कभी नहीं दूंगा। देखिए बात ये ना, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, अगर यही फैसला इसके हक में होता तो इसने कहा था ये ठीक है। अगर वो अदालतें हैं, चाहे अदालतों को ले लो, कोई भी जज इसके खिलाफ फैसला सुनाता है, मैं फलाने आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको रोडों पे घसीटूंगा, आपको ये करूंगा। अब ये देख लो, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, जब भी नवाज शरीफ था कहता था खलाई मखलूक ने ये कर दिया है, वो कह रहा था, तो ये इमरान खान कह रहा था ये गद्दार है, ये हमारे इदारों के पीछे बात कर रहा है, हमारे इदारे का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये फौज के पीछे, फौज को निचला दिखा रहा है पूरी दुनिया को। आप जो कह रहे यू टर्न मास्टर, तो क्या ये आप इबादत बता रहे हो लोगों को? आप ये अच्छी बातें लोगों को बता रहे हो? अब वो गद्दार था तो आप क्या बने, मुझे बताए ना जनाब। आप भी तो कह रहे थे ना कि नवाज शरीफ गद्दारी वाली बातें कर रहा है, मुल्क का दिवालिया करना चाहता है, मुल्क के टोटे करना चाहता है, तो आप भी तो यही बातें कर रहे हैं ना। अब जैसे वो पहले नवाज शरीफ पीट रहा था, अभी आप पीट रहे हैं, तो बेहतर नहीं है आप लोग अपने आप में इतनी सलाहियत पैदा कर लो, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करके बैठ के एक टेबल टॉक पे कि यार इस मुल्क का क्या करना है। इनको सिर्फ अपनी पार्टियों का शौक है कि मेरी पार्टी तबाह तो नहीं हो रही, बैक पे देखूं, चाहे मुल्क का अगर बेड़ा गर्क होता है हो जाए, अपनी पार्टी स्टैंड होनी चाहिए यार। बहुत शुक्रिया आपका, लोगों की राय थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ मजीद लोगों से इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। लोगों से हम बात कर रहे हैं और मौजूदा माशी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर जो इस वक्त बातें चल रही हैं कि इसमें इस्तेहकाम आना चाहिए, इस बहरान का ज़िम्मेदार कौन है, ये लोगों से जानना चाहते हैं। और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से वो पाकिस्तान की सियासत पर किस हद तक असरअंदाज होगा, इस पर लोगों से हम बात करते हैं। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। तो ये बताइए ज़रा आप कि इस वक्त किसकी हुकूमत आपको बेहतर लगी, अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें? पीडीएम की हुकूमत बेहतरी की तरफ है या खान साहब की जो हुकूमत थी वो बेहतर थी? बात तो ये है कि 4 साल खान साहब ने भी की है, तो महंगाई की अगर देखा जाए तो महंगाई का ज़िम्मेदार तो वो भी हैं, खान साहब जी। इसकी वजह ये है कि इनको तो अभी 3 महीने हुए हैं ना। कुछ लोग समझते हैं कि जो ये हुकूमत है इसने सारी महंगाई की है। सर महंगाई तो तब होती है ना जब पीछे कुछ होगा तो आगे महंगाई में कंट्रोल होगा ना, जब खजाने में कुछ नहीं है। कि ये तो आप शेख रशीद साहब का बयान ले लें ना, उसने खुद कहा कि हमने इतनी बारूद की सुरंगें बिछाई हैं, कोई जहाँ पे पाँव रखेंगे वहाँ ब्लास्ट ही होगा। तो जब ऐसी बातें करेंगे तो ये बारूदी सुरंगें सिर्फ हुकूमत के लिए है या आवाम भी उसका खमियाजा भुगत? हम भी भुगत रही है ना।
आवाम क्यों नहीं भुगत रही? आवाम भी भुगत रही है। रहेगी गाल महंगाई की, तो महंगाई पहले भी थी तो अब भी है, तो आवाम ने तो इसी चक्की में पीसना है। किसी हुक्मरान को आवाम का एहसास नहीं है, चाहे वो PTI है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे JOI है। आवाम तो हर जो मुसीबत है वो आवाम ने झेलनी है। ये जो फैसले आते हैं जैसे फॉरेन फंडिंग का फैसला है, सर फैसले को आप छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अच्छा फैसला आया है? आप उसको तो पहले उसको छोड़ें, इसको छोड़े, पहले वो फैसला देंगे ना। सुप्रीम कोर्ट के एक ही तारीख के 2 फैसले किस तरह आ सकते हैं? एक को नैल करा रहे हैं, दूसरे को बहाल करा रहे हैं। ये तो तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में देखो, उनके आपस में इत्तेफाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज एक की टांगे खींच रहा है, दूसरा दूसरे की खींच रहा है। जब उनमें सलाहियत नहीं है फैसले करने की, आपस में इत्तेफाक होगा तो फैसले करेंगे ना। नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का। ये इस वक्त जो सियासी बहरान चल रहा है, माशी बहरान चल रहा है मुल्क में, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये नवाज शरीफ लोगों को, शहबाज शरीफ लोगों को। ठीक है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, ना कारोबार है। ठीक है, कोई लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते खाने पीने की। ठीक है, बिल्कुल ही काम ख़राब हुआ है। तो 3 महीने में कैसे कर दी? इसे आप नहीं समझते कि जो इससे पहले हुकूमत थी उसके इकदामात भी इस हुकूमत के सर पे पड़ गया क्या? नहीं तो वो तो बहुत अच्छी चल रही थी हुकूमत, तो उसमें चीज़ें भी सस्ती थी, कारोबार भी था, लोगों को खाना चीज़ें सस्ती थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। ठीक है, अब हम 2018 के मुकाबले में सस्ती थी खान साहब की हुकूमत में चीज़ें? शुरू में तो नहीं उनको समझ आ रही थी, उनको हुकूमत नहीं करने आ रही थी। ठीक है, 2-1 साल में उन्होंने फिर स्टैंड किया। 2020 में 21 में इन्होंने सही रिलीफ दिया आवाम को। ठीक हो गया, सब काम थे। कारोबार अब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, महंगाई है, डॉलर कहाँ तक चला गया, माशी बहरान है, खाने को बिल्कुल नहीं है, रोटियाँ कहाँ महंगी हो गई हैं, गंदम महंगी हो गई है। मतलब कि ये रोटी भी इस हुकूमत ने 2 महीने में 3 महीने में गरीब से छीन ली है। माशी बहरान है, उसका जिम्मेदार किसे समझते हैं आप? ये तमाम हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं जी। किसी ने भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदानों को फर्निश करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, अपने बच्चों के कारोबार बनाने के लिए ये काम किया है। मतलब इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए मतलब 70-75 साल से कुछ भी नहीं हुआ। तो किसको आप समझते हैं वैसे? कोई अभी PDM की हुकूमत आई है, इससे पहले खान की हुकूमत थी, तो किसको बेहतर अभी तक समझ रहे हैं? 3-3.5 महीनों में PDM की हुकूमत कुछ बेहतर जारी है? नहीं, ये तो उससे भी गई गुजरी है। मतलब वो तो मतलब चले, फिर भी मतलब है उसने ये किया कि सब्सिडी चलाई, चोरी की, कुछ किया, रनिंग करता रहा। इन्होंने तो जुल्म कर दिया मतलब है ना। इन्होंने तो इस वक्त मतलब है आप देख लें कीमतें कहाँ पहुँच गई। गरीब सर्वाइव नहीं कर रहा। मतलब खाने पीने की अशिया कहाँ पे है। मतलब है कहीं कोई कंट्रोल रेट, कोई हुकूमत है उसको मतलब आपको मतलब रेट ऑफ हुकूमत नज़र आती है? मतलब कभी आई आपको? मतलब है कभी भी नहीं आई। मतलब बस मतलब हर तरफ एक परेशानी का आलम है। मतलब है लोग गुमगू की सूरत में चल रहे हैं। और तो ये जो इलेक्शन कमीशन का इस वक्त फैसला है फॉरेन फंडिंग का, क्या समझती हैं आप इसको? किस तरह से असरअंदाज हो सकेगा इमरान खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? देखिए जी, बात यह है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें मुबम है ना, अबहाम में है। मतलब है वो अभी तक क्लियर नहीं है। मतलब एक बात लेकिन ये तो क्लियर है कि खान साहब ने जो डिक्लेरेशन किया, जो गोशवारे जमा कराया, उसमें छुपाया अकाउंट्स को। देखिए सर, मतलब है इसमें इन्होंने छुपाया तो सब ने छुपाया है ना। हम किसी एक को फेवर नहीं कर रहे। मतलब मैंने सबको निगेट किया है। मतलब है ना, मैंने तो ये नहीं कहा आपको मतलब है कि ये खान बेहतर है या नून लीग बेहतर है या PPP बेहतर है। मतलब है इन लोगों ने, आप एक सूबा सिंध को ले लें, मतलब है वहाँ लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। PP की हुकूमत कब से है वहाँ पर? वहाँ पे लोग जबड़ों से पानी पी रहे हैं, मच्छरों वाला पानी पी रहे हैं। मतलब है मसाइल उभर रहे हैं। मतलब है तालीम नहीं है वहाँ पे। मतलब देहातों में चले जाएँ तो वहाँ लोग मतलब है जानवरों के साथ मिल के मतलब है वो तालाबों में पानी पी रहे हैं। मतलब किसे समझते हैं मौजूदा सूरत हाल, जो बहरान इस वक्त चल रहा है मुल्क जिससे दरपेश है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार हमारे सारे सियासतदान हैं। इनको पता है कि इनको लाता कौन है, इनको बेचता कौन है, फिर भी ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी हम गुलाम नहीं हैं, हम ये कर देंगे वो कर दें। गुलाम नहीं हैं तो क्या है? ये 10 सीटों के लिए जो खान साहब पूरी की पूरी पार्टी भी नीचे लेट गई है सिर्फ 10 सीटों के लिए, तो गुलाम नहीं है और क्या है? गुलाम किसको कहते हैं? अब वो कह रहे थे पहले मैं अमेरिका गया, एब्सोल्युटली नॉट। अब क्यों चुप कर गए? कह रहे थे 1 माह में ये कर दूंगा, 2 माह में वो कर दूंगा। अब क्यों यू टर्न ले रहे हैं? शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं करेंगे। ये वही करेंगे जो आवाम को समझ वैसे क्यों नहीं आती है? वोट वो देते हैं, आवाम को इसका अंदाज़ा हो चुका है या अभी भी वो समझते हैं कि चलो इसको नहीं तो किसी और को आजमा लेते हैं?
बात यह है कि अंदाज़ा अवाम को, तकरीबन अवाम को, जो बाशऊर अवाम है उसको अंदाज़ा है, मगर फिर भी जिनको पर्सनैलिटी लव है वो उनके पीछे हैं। वो कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है। मतलब ये सिर्फ लोगों का पर्सनैलिटी लव है। जिनको पर्सनैलिटी क्रैश है वो कहते हैं जी वही बुरा है। बात यह है कि हम लोगों की समझ के मुताबिक ये जो भी हो रहा है, ये पीछे से डोरियाँ हिल रही हैं। मुल्क को दरपेश माशी बहरान के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। हुकूमत बारहा ये पैगाम पहुंचा चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिलकर बैठे, बात करे, सियासी इस्तेहकाम लेकर आए ताकि मुल्क को माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान बज़िद हैं कि वो सड़कों पर आकर फैसले करेंगे, एहतजाज करेंगे और पावर शो का मुजाहरा करेंगे। लोगों का यह मानना है कि सियासतदान मुल्क के बहरानों के जिम्मेदार हैं और अगर ये आपस में बैठ जाएं, आपस में बातचीत करें तो मुल्क को सियासी बहरान के साथ साथ माशी बहरान से भी आगे निकाला जा सकता है, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।